बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे इमरान रियाज़ ख़ान को बिल आखिर अदालत ने रिहा कर दिया। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आज दो बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। एक तो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था सिविल लाइन थाने का, उससे अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है। दूसरा, उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी 19 मुकदमात को चैलेंज किया गया था, उसमें भी अदालत में बड़ी अहम आज पेशरफ्त हुई है। और फिर ये क्या सिलसिला है कि अगला जो वर्किंग डे होगा उसमें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब उसका क्या अगला तरीक़ाकार होगा, वो भी क्योंकि लोग हमारे कंफ्यूज हैं, उनको क्लियर करने के लिए कि बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने क्यों कहा कि जी हमें एतराज़ नहीं है। आधा घंटा मियाँ इशफाक अली जो वकील थे इमरान रियाज़ ख़ान के, और जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो ऑनरेबल जो जज हैं अली बाकर नजफ़ी साहब, उनके चैम्बर में बैठे रहे, वहाँ डिस्कशन होती रही। और उसके बाद फिर अदालत जो ओपन कोर्ट है उसमें इमरान रियाज़ ख़ान को बुलाया गया। वहाँ पर क्या बात हुई और मैं कैसे ये कह रहा हूँ कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को पंजाब हुकूमत ने फेस सेविंग के लिए, क्योंकि आज सारे मुकदमात उड़ जाने थे और इनके पल्ले कुछ बचना नहीं था, फेस सेविंग के लिए। और अब ये बाकायदा जो जज साहब हैं अली बाकर नजफ़ी साहब, उन्होंने ये आज जब ऑर्डर लिखवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो आज सोच कर आया था लंबा चौड़ा ऑर्डर लिखवाऊंगा, लगता है मेरे चेहरे से ऑर्डर को पढ़ लिया था एडवोकेट जनरल पंजाब ने, और फिर उन्होंने बयान दे दिया जी कि नहीं, हम इस मामले में नहीं चाहते और ये ईद अपनी घर गुजारें और इनको रिहाई मिल जाए। तो ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अली बाकर नजफ़ी साहब इनको मुकम्मल तौर पर रिहा करने जा रहे थे। अब इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि जो चकवाल का मुकदमा है उसमें ज़मानत तो नहीं हुई थी, उसमें तो जुडिशल हुए थे, और ज़मानत की दरख्वास्त पर अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिए थे। तो इस वजह से वहाँ अभी ज़मानत रहती थी, वो मुकदमा जैसा तैसा था। अदालत ने जो इलाका मजिस्ट्रेट है उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली थी, इस वजह से उसको वो नहीं छेड़ सकते थे। और वो अदालत की तरफ से ये कहना कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना ये भी ज़रूरी था। उसकी सारी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो मियाँ इशफाक अली एडवोकेट साहब हैं, अज़हर सदीक एडवोकेट साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉयर विंग है, इंसाफ जो लॉयर्स विंग है, और सदीक जान हैं, और हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे जो ग्रुप्स में हमारे जो डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, वो सारे के सारे इस मामले पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये जंग अपने सर पर लड़ी है। आप जानते हैं कि जो जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, सिवाय ARY न्यूज़ के या 2-3 एंकर्स के, आरिफ हमीद भट्टी आज भी हाई कोर्ट में मौजूद थे और वो पहले भी बोलते रहे, साबिर शाकिर है या समी इब्राहिम है या उनके साथ जो बाकी लोग हैं वो बोलते, अरशद शरीफ है, वो बोलते रहे। लेकिन जो आपका 95% मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उन्होंने तो इमरान रियाज़ ख़ान की बात ही नहीं की। वो तो ये कह देते थे कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर है, और उन्होंने वो जेलस थे। जितनी व्यूअरशिप इमरान रियाज़ ख़ान की है, देखें जेलस होने से कभी भी आपकी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप, अल्लाह ने आपका नसीब जो आपकी किस्मत में है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास बात है, वो बिकती है, वो लोग उसको लेते हैं। तो ये जेलस हो के नहीं आप व्यूज़ ले सकते कि हामिद मीर कहे, तलत हुसैन कहे या कोई और कहे कि जी इमरान रियाज़ ख़ान को मिलियंस में लोग सुनते हैं और हमें नहीं सुनते। ये सिर्फ जेलस थे और उस जेलसी की वजह से और इम्पोर्टेड हुकूमत और जो बयानिया था उसकी वजह से इन्होंने वो सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया। और यही वजह है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा बैक पे जाना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इमरान रियाज़ ख़ान के साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं सहाफ़ी इंसानी हकूक़ की, वो PTI का लेबल लगने के बाद वो उसका साथ देना छोड़ दें। इस वजह से बड़ी हिकमत अमली के साथ उन्होंने भी अपने आप को फिर थोड़ा सा बैक किया, और फिर उनके वर्कर्स, सोशल मीडिया, उनके जो वकला हैं वो सारे के सारे साथ थे। गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया था जब इमरान रियाज़ ख़ान पहली रात अटक में गुजारी, तो उसने कहा, और उसने ये हमारे लिए कहा कि ये जो टेस्ट ट्यूब यूट्यूबर्स हैं या वीलॉगर्स हैं,
अब पता चले ना कि वो यूट्यूब पर वीलॉग करें और जिहाद की बातें करें, तो ये उन्होंने तंजन कहा था। आज मैंने उनको, हम तो ये नहीं कहते कि वो टेस्ट ट्यूब एंकर्स हैं और वो किस तरीके से उनका जो घुमंड था, उनका जो गुरूर था वो खाक में मिल गया। आपने जो मुकदमात किए हैं, अब तक 3 मुकदमात में उनको पेश किया गया है, एक में जिस्मानी रिमांड नहीं मिला और उसमें जो नेक्स्ट डेट है उस पर जमानत हो जानी है। 2 आपके जो मुकदमे थे वो आपके खारिज हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में जो आप के खिलाफ केस हुआ उसमें आपका एडवोकेट जनरल पंजाब पाँव पड़ गया। ये आपकी औकात है। बहरहाल आज जब समाअत शुरू हुई तो बेसिकली जो अली बाकर नजफी साहब थे उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने दोनों वकला को, इमरान खान के वकील को भी अंदर बुलाया चैम्बर में और जो दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत साहब हैं उनको भी अंदर बुलाया। अदालत में चैम्बर में डिस्कस होता रहा तो अली इशफाक ने कहा कि हम तो केसेस में पेश हो रहे हैं, सारे केसेस हम मेरिट के ऊपर खारिज करवा रहे हैं, क्योंकि वो अदालत में ओपन कोर्ट में जब समाअत हुई थी तो अदालत को सारा कुछ बता दिया था कि कहाँ कहाँ क्या होता रहा। अब एक बात आप नोट करेंगे कि पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ था कि जब तक हाई कोर्ट नहीं जाएंगे ये रिलीफ नहीं मिलेगा। मजिस्ट्रेट की एक अदालत में जाएंगे, वो दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आज जैसे अजहर सदीक एडवोकेट साहब पहुंचे हुए थे कैंट कचहरी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी और वहां पर समाअत जारी थी कि दूसरी तरफ उन्होंने कैंट कचहरी में पेश कर दिया रिमांड के लिए। तो अब ये टीम वर्क होता है, एक बंदे का काम नहीं होता। तो वो अजहर सदीक साहब वहाँ पर संभाल रहे थे कैंट कचहरी में उनके रिमांड को, और वो वहाँ पर उनका केस खारिज करवाने के लिए दलाइल दे रहे थे। अली अशफाक मियाँ साहब जो हैं, मियाँ अशफाक अली साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट में संभाला हुआ था। अगर ये पहले दिन से इनकी मैनेजमेंट हो जाती और एक बंदा हाई कोर्ट में चला जाता, एक सुप्रीम कोर्ट चला जाता, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला जाता, तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। बहरहाल इस पर जो अदालत के अंदर सारा कुछ डिस्कस हो गया और जब अजहर सदीक साहब ने वहाँ पर आर्गू किए और उन्होंने कहा कि ये जनाब जो आपने केस दायर इन्होंने किया है सिविल लाइन थाने में, ये केस बनते ही नहीं है, इनके खिलाफ जो केस है मुद्दई कोई नहीं है, एक से ज़्यादा मुकदमात हैं, ये सारे का सारा झूठ है। और इस झूठ की बुनियाद पर जनाब आपने आइन के तहत हलफ लिया है, आपने कानून के तहत हलफ लिया है। अगर ये चीज़ें बरकरार रहेंगी तो आपके लिए, आप इसका मतलब ये है कि आप इंसाफ नहीं दे रहे, आप फिर किसी के इशारों पर काम कर रहे हैं। खैर बड़ी उन्होंने वहाँ पर मुदब्बराना और अच्छी गुफ्तगू की, अच्छे आर्गूमेंट्स किए। अदालत ने तलब कर लिया इमरान रियाज खान को जी कि इमरान रियाज खान को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि शहजाद शौकत साहब ये चाहते थे कि जी ईद की तक उनको रिलीफ दे दें, मुकदमात की हद तक हमें जवाब देने का मौका दें, और बाकी जो उनके खिलाफ एक ही केस है मजिस्ट्रेट वाला उसमें वो पेश हो जाएं, वो कमिटमेंट दे दें तो जनाब रिहा कर दें। तो वहाँ से अदालत ने कहा कि उनको लाहौर हाई कोर्ट लेकर आएँ। तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे कैंट कचहरी के, उन्होंने साथ ही फैसला सुना दिया और उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। मैंने आपको बताया था मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि जब एफआईआर के बाद उसको रिमांड के लिए पेश किया जाता है, अगर कोई ऐसी चीज़ सफ़े मिसल पे उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो वो उसको डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देता है, उसको उस मुकदमे से फारिग कर देता है, मुकदमा खारिज कर देता है। और यही काम किया जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने। जब लाहौर हाई कोर्ट में लेकर आए इमरान रियाज खान को, उनके वकला भी मौजूद थे, उनकी पूरी टीम मौजूद थी, तो अली बाकर नजफी साहब ने कहा कि आपके वकला ने कमिटमेंट दी है तो आप उस कमिटमेंट के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे मेरे वकला ने आगाह कर दिया है, जो कमिटमेंट मेरे वकला ने दी है, और मैं तो पहले भी रियासत और इदारों के साथ खड़ा हूं। मेरा इख्तलाफ था किसी और बात पर, और वो तामीरी मुस्बत इख्तलाफ था जो मुझे आर्टिकल 19 ने हक दिया है। इसके अलावा ना मैंने पहले कोई रेड लाइन क्रॉस की, ना मेरा अब कोई इरादा है रेड लाइन क्रॉस करने का, और मैं आइन और कानून का पाबंद हूं। उस पर जज साहब ने कहा, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने, कि अगर हम सारे लोग अपनी हदूद में रहें, कोई इदारा हदूद क्रॉस ना करे तो हालात ऐसे ख़राब नहीं होंगे। हालात तब ख़राब होते हैं जब कोई अपने आप को बहुत ताकतवर समझ लेता है और उस ताकत के नशे में वो फिर सारे रूल्स तोड़ता है, वो बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है और फिर वो इस तरह के काम करता है, फिर इस तरह के FIRs होती हैं। ये सारी चीज़ें IG पंजाब जा सकता था और अभी जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो 18-19 मुकदमात हैं, इसमें 19 जुलाई की तारीख डाली है और 19 जुलाई से को जवाब तलब कर लिया है पंजाब हुकूमत से। अब जब पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है तो अब इमरान रियाज खान ने पेश होना है सिर्फ चकवाल वाले केस में। चकवाल वाले केस में भी जिस दिन पेश होंगे उसी दिन ज़मानत हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा।
इसके अलावा अब किसी और मुकदमे में उनको नहीं उठाया जाएगा, उनको किसी और मुकदमे में नहीं लेके जाएंगे, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है सारे मुकदमात की। लाहौर हाई कोर्ट ने 19 जुलाई को ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल पंजाब उन्होंने उनको टाइम दिया है जवाब का, तो अब किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये जो चकवाल वाला मुकदमा है, क्योंकि उसमें अदालत में ज़मानत दायर हो चुकी है, जुडिशल किया था, तो उसमें फिर ये पेश होंगे, वहाँ पर इनके जो वकला हैं वो बहस करेंगे और इनकी ज़मानत हो जाएगी, उसी दिन होगी या उससे अगले दिन हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि अब किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे। 19 जुलाई को एडवोकेट जनरल पंजाब जवाब जमा करवाएंगे। मुकदमात के खिलाफ जो 3 दरखास्तें हैं इमरान रियाज खान की, वो तीनों की तीनों खारिज हो जाएंगे मुकदमात, और उसके बाद इमरान रियाज खान आज से ही अपने वी लॉ के ज़रिए कौम के अंदर जो शऊर है वो पैदा करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज हमें सारे कहते थे, हमारे जो ग्रुप्स हैं तो वो हम डिस्कस करते रहते हैं, तो सारे कहते थे ये यंगस्टर्स से हैं, ये क्या करेंगे, ये नौजवान हैं, इनके बस की बात नहीं है, कहाँ हामिद मीर, कहाँ फलां, ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है। देखें, पाकिस्तान में जो हकमियत आला है हमारे आइन के मुताबिक हमारे अल्लाह की है, और उसके बाद जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। जहाँ अवाम खड़ी हो जाती है वहाँ बड़े से बड़ा ताकतवर भी उसको झुकना पड़ता है। इमरान खान की मुझे वो बात आज बड़ी याद आ रही है कि इमरान खान ने कहा है कि आप अगर खौफ और जबर के सामने डट जाएं, थोड़ी देर आप स्टे कर जाएं, उसके बाद ये जबर और तशद्दुद भी ख़त्म हो जाता है और आपको कोई ग़ुलाम भी नहीं बना सकता। और वो इमरान रियाज खान के, जो इमरान खान की थ्योरी थी, वो इमरान रियाज खान के साथ जो प्रैक्टिकल हुआ पूरी कौम को नज़र आ गया कि कोई क़यामत नहीं है, 4 दिन थे, मुश्किल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और अब इंशाअल्लाह जो मुकदमात हैं 19 जुलाई को बाकी मुकदमात का होगा, और जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें वो चकवाल पेश होकर अपनी ज़मानत पर आर्गू करके इंशाअल्लाह वहाँ ज़मानत हो जाएगी। और अल्लाह पाक ने आज पाकिस्तान पे करम किया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।